सो हेलो गुड पीपल, आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 5th लेक्चर चालू होने वाला है जिसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ एवरी ऑपरेशन ऑन सेट। हम अपने 5 ऑपरेशन ऑन सेट जो पढ़ेंगे उसमें से जो पहला है यूनियंस ऑफ सेट। तो इन लेक्चर के पहले जो 4 लेक्चर थे अपन ने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, पावर सेट, नल सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, नल सेट, कार्डिनलिटी सेट, सब सबसेट अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे रिव्यू भी आए थे, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। अब अपन जो ये लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं जिसमें अपन ऑपरेशन ऑन सेट को एग्जाम्पल के साथ एवरी सेट के ऑपरेशंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा सेट का ऑपरेशन है ना, वो है हमारा यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट अपन अच्छे से समझते हैं। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। डेफिनेशन को भी पहले देख लेते हैं। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। जरूरी नहीं है 2 सेट्स, 2 से ज़्यादा भी सेट का यूनियन हो सकता है, कितने भी इन्फिनाइट सेट का यूनियन हो सकता है। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट डेट आर इन ए और इन बी और इन बोथ। कहने का मतलब ये है, जिस सेट का अपन यूनियन करते हैं ना, एक से ज़्यादा सेट्स का यूनियन हम करते हैं, हम उनके डिफरेंट एलिमेंट को एक यूनिक सेट में डाल देते हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल है, नीचे अपना एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें अपन ने 2 सेट लिए हैं ए एंड बी। 1 2 3 ए में है और बी में जो है 3 4 5 है। तो इन दोनों का अपन ने यूनियन कर दिया, ए यूनियन बी। ये नोटेशन है हमारी, ये देख रहे हो यू जैसे, ये हमारी नोटेशन है। इधर मैंने मेंशन भी किया है, नोटेशन इज इक्वल्स टू यू एंड बी। तो ए यूनियन बी हमारी नोटेशन है। तो ए यूनियन बी हमारी नोटेशन है और नोटेशन से जो है हमने दोनों का यूनियन किया है। और यूनियन करने में आपने टेक एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट। बोथ सेट से जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, हमने उनको इस यूनिक सेट में लिया है जिसको अपन यूनियन बोलते हैं। तो ए यूनियन बी भी एक सेट है, ये देखिए ना, ये भी एक सेट है। और ये सेट क्या है? इन दोनों के एलिमेंट से बना है, इन दोनों के यूनिक एलिमेंट से बना है। और दोनों के यूनिक एलिमेंट क्या है? 1 2 4 5 तो है और दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 को हम एक बार ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट में जो है हर एक एलिमेंट यूनिक होता है एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो ये जो है हमारा यूनियन हमारा ऐसे होता है। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 2 सेट के साथ यूनियन करके बताता हूँ, एक सेट सी एंड एक सेट डी। तो इधर मैं जो है इन दोनों का यूनियन करके बताता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये अपन इधर से कर लेते हैं 2 सेट का और यूनियन। यहाँ पे अपन 2 सेट बनाएंगे, एक सेट डी एंड एक सेट सी। तो सी एंड डी अपन एक सेट बनाते हैं। यहाँ पे अपन ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं सी, जिसमें अपन 3 एलिमेंट और रखेंगे। मैं रखता हूँ 7 8 9, ठीक है। और एक सेट डी में अपन रखते हैं 11 5 एंड 15, ठीक है। अब मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अब इन चारों सेट का जो है यूनियन चाहिए। इन चारों सेट का यूनियन क्या होगा? तो यूनियन के लिए अपन ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू। अब हमारा जो ए यूनियन बी का क्या था? तो ए यूनियन बी का जो सेट था ना, वो था हमारा 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी का था। अब सी में क्या है? 7 8 9 है। 7 8 9 भी हम इधर इंक्लूड करेंगे, 7 8 9। और हमारा डी में क्या है? 11 5 15। 11 5 15, तो 5 इधर है ऑलरेडी, तो हम लेंगे 11 15। तो ये जो है हमारे चारों सेट का यूनियन हो गया। तो अब आपको समझ में आया यूनियन क्या होता है। यूनियन जो है ना, हर सेट का एलिमेंट हम एक यूनिक सेट में रखते हैं जिसको हम यूनियन कहते हैं। तो इन चारों को मिला के जो एक सेट बनाना, ये हमारा यूनियन ऑफ सेट बना। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये एक यूनिक सेट है जिसमें ए बी सी डी के सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये जो सारे एलिमेंट है ना, ये ए के भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी, डी के, सबके सेट मिला के एक यूनिक सेट बना जो है हमारा यूनियन। अब नोटेशन भी हमने पढ़ ली, ए यूनियन बी की नोटेशन ये है। और एक रूल है, टेक एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट। हर सेट से डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट अपन को लेना है। ए से हमने 1 2 3 लिया, फिर बी से हमने लिया 4 5, क्योंकि ए में नहीं था। 3 में अपन ऑलरेडी 3 अपन ए से ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर सी से अपन ने 7 8 9 लिया और डी से अपन ने लिया 11 एंड 15। 5 क्यों नहीं? क्योंकि 5 अपन ऑलरेडी बी से ले चुके हैं। तो इधर रूल है ना, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है। डायग्राम से अगर अपन देखें तो डायग्राम में भी अपन ने यही
दर्शाया है कि कोई भी सेट हो उनके सारे एलिमेंट्स मिला के एक यूनिक सेट बनता है। अब नेक्स्ट अपन ना ऑपरेशन ऑन सेट देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस, हम यूनियन के ऊपर देख रहे हैं जिसमें एक सेट है ए, एक सेट है बी, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा। और बी में जो है सी डी ई है, ए में ए बी सी है, तो इन दोनों का यूनियन देख लीजिए क्या होगा, ए बी सी डी ई। हमने दोनों के एलिमेंट को मर्ज कर दिया। अब दोनों में से जो रूल क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम एवरी सेट। तो ए में से हमने लिया ए बी सी, यहाँ से हमने ले लिया ए बी सी। बी में से क्या लेंगे, सी? नहीं, सी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सी ऑलरेडी हम ए से ले चुके हैं, तो हमें यूनिक चाहिए, डी एंड ई को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये ए एंड बी का यूनियन होगा। सिमिलरली ए एंड बी, ये जो वाला ए एंड बी है 2 4 6 1 3 5, सारे के सारे ही यूनिक हैं, सारे के सारे को ही हमने ले लिया। फिर इसमें जो 4 एलिमेंट है और इसमें जो 4 एलिमेंट है, तो पहले 4 एलिमेंट पूरे ए के ले लेंगे, ए में ले लेंगे अपन 1 2 3 4, ए से हमने ले लिया। और फिर बी से क्या लेंगे, 5 एंड 6 ही लेंगे, क्योंकि 3 एंड 4 अपन ऑलरेडी इस ए से अपन ले चुके हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, जो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो हम अपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं। अब जो है इसमें से अपन क्या लेते हैं ना, कॉमन एलिमेंट और मेंबर्स को लेते हैं हर एक सेट में से। ठीक है, कॉमन इन द सेंस जैसे कि हमारा एक सेट है, अपन इधर देख लेते हैं। ये देखो एग्जांपल में अपन ने देख लिया। रूल जो है टेक ओनली कॉमन एलिमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन एलिमेंट ही लेते हैं, यहीं पे अपन ने रूल में लिखा है। ये जो हमारे दो सेट हैं अपने ए एंड बी, और इसमें से जो है अपन ने कॉमन एलिमेंट को ही लिया है। ये देखिए, एक सेट है हमारा ए 1 2 3, एक सेट है हमारा बी 3 4 5। अब नोटेशन की बात करें तो नोटेशन इसकी ऐसे शेप की होती है, उल्टा यू। ठीक है, इसकी ये नोटेशन होती है। तो एक सेट है हमारा ए, एक सेट है बी, दोनों में से अपन को क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। 3 यहाँ पे भी है एंड 3 यहाँ पे भी है, तो इनका इंटरसेक्शन जो सेट हो जाएगा ना, उसमें जो है हमारा ऑलरेडी 3 आ जाएगा, ओनली 3, क्योंकि 3 जो है ओनली एलिमेंट है जो कि कॉमन है। डायग्राम से अगर अपन देखें तो ये जो अगर कोई भी सेट होता है उसमें से जो हमें जो उनका कॉमन सब एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट होता है ना, उसी को अपन इंटरसेक्शन सेट में लेते हैं। डेफिनेशन हमारी ये, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब ए एंड बी इधर है, 2 सेट हैं, लेकिन 3 सेट के साथ भी अपन इंटरसेक्शन कर सकते हैं, 4 सेट के साथ भी कर सकते हैं, 5 सेट के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब अपन इनकी प्रैक्टिस में अगर देखें, जो इंटरसेक्शन की अपन प्रैक्टिस करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, तो यहाँ पे है ना 2 सेट है हमारे ए एंड बी, और इनका इंटरसेक्शन बोला है फाइंड ए एंड बी। अब ए बी सी डी, बी एंड सी जो है हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो बी सी जो है हमारा पहला इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब दूसरा अगर अपन देखें तो दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारा ए एंड बी है 2 4 6 1 3 5। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अपन सीधे लिख देंगे 5 एंड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अपन को पता है कैसे लिखते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे एम्प्टी सेट जो होता है ना, उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। बी अगर एम्प्टी सेट है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है, नोटेशन की होती है एम्प्टी सेट की। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो वो तो क्या हुआ, 5 एम्प्टी सेट, कुछ कॉमन है ही नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो किसी भी कोई सेट्स का नोटेशन अगर अपन 5 लिख रहे हैं, मीन्स उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, 10 20 30 40, और इसमें क्या है 20 40 60। तो मुझे क्या दिख रहा है इनमें कॉमन, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 30 है इधर नहीं है, 10 है इधर नहीं है, 40 है, हाँ 40 है। तो 20 एंड 40 इधर है, 20 एंड 40 इधर है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा उधर, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इधर, जो हो जाएगा हमारा 20 एंड 40, ये हो जाएगा हमारा 20 एंड 40, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे थर्ड वाले का। ठीक है, ऐसे जो है हमारा इंटरसेक्शन सिंपली वर्क करता है। यूनियन का एक तरह से अपोजिट ही है। तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, रूल देख लिया, टेक ओनली कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन हमारा हो गया, यूनियन हो गया। अब अपन अपना नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड जो सेट का ऑपरेशन है ना, वो है हमारा सेट डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। और देखिए ये थर्ड वाले का सॉल्यूशन है हमारा 20 एंड 40, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का जो हमारा डेफिनेशन है ना, द डिफरेंस a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट डेट आर इन a बट नॉट इन b। इसकी नोटेशन हम ऐसे ही लिखते हैं a माइनस बी। अब इसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल से जो है हम बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो अपन एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ये देखिए,
यहाँ पे अपने दो सेट हैं ए बी एंड सी, ए बी हैं, दो सेट हैं हमारे ए एंड बी। अब इसको अपन सेट डिफरेंसेस समझेंगे। अब देखिए ये है हमारा ए एंड ये है हमारा बी। सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5। अब हम अपना ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी जब करेंगे तो ए माइनस बी जो हमारा सेट आएगा ना वो आएगा ओनली 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, या फिर बी के मेंबर्स माइनस कर दो, या फिर हटा दो। तो ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है 3 4 5। अब ए में से बी के एलिमेंट, तो ए में बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 एलिमेंट क्या है, बी का है, क्योंकि बी में जो है 3 प्रेजेंट है। तो ए में बी का एलिमेंट कौन सा है, 3। तो ए में से क्या माइनस होगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 बचेगा, 3 अपना माइनस या एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली बी माइनस है, बी में से ए के एलिमेंट और ए के मेंबर्स को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। तो ए के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ऑलरेडी जो हमारा 3 ही है, इधर भी 3 ही है, क्योंकि ए में 3 प्रेजेंट है, बी में 3 है। तो 3 जो है वो ए का मेंबर है और ए का मेंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इधर बी में है। तो 3 अपना बी से भी चले जाएगा, बचेगा क्या, 4 एंड 5। तो बी माइनस से बचेगा अपना 4 एंड 5। ये सिंपल है और इम्पॉर्टेंट, ए माइनस बी इज़ नॉट सेम एज बी माइनस है। अपन इधर देख सकते हैं दोनों अपने इधर डिफरेंट आ रहे हैं, ए माइनस बी और बी माइनस है। ऐसे ही अपने 3 सेट के साथ होता है और ऐसे ही हमारे 4 सेट के साथ, 5 सेट के साथ होता है। और अपन अगर डायग्राम की बात करें तो देखिए डायग्राम में भी अपन ने यही समझने की कोशिश की है। ये अपना डायग्राम है, इसको अपन अच्छे से इधर देख लेते हैं। ए में से बी माइनस कर दो तो जो बचेंगे सिर्फ ए में बचेंगे, और ए जो बी में कॉमन आ रहा है वो भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा बी ही चले जाएगा और इधर जो है अपना पूरा ए चले जाएगा, बी बचेगा। ये अपना बी माइनस है, ये अपना ए माइनस ए है। नीचे अगर अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए अपने कुछ एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल अपना पहला वाला एग्जाम्पल है ए बी सी डी, ए बी सी एंड बी में जो है बी डी है। ए में क्या है अपने बी डी है और ए में जो है ए बी सी है। ये देखिए ए बी सी और बी डी, बी में बी डी, ए में ए बी सी। ए माइनस बी फाइंड करो एंड बी माइनस ए फाइंड करो। सॉल्यूशन ए माइनस बी, ए माइनस बी में हमारा ए सी बचेगा और बी माइनस ए में हमारा डी बचेगा। तो ए और सी कैसे बचेगा, तो ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, बी के एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो। तो एलिमेंट क्या है बी के, बी एंड डी है। बी एंड डी ए में कहाँ है, बी ही है, डी है नहीं है। तो किसको हटाना है, बी को हटाना है। तो ए माइनस बी क्या अपना बचेगा, ए एंड सी। बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो। बी में ए का एलिमेंट कोई है, ए का एलिमेंट कौन कौन है, ए बी सी, ए एंड सी नहीं है लेकिन बी है। तो बी को यहाँ से हटा दो, तो बी माइनस से अपना क्या होगा, डी। सिमिलरली आप देख लो पॉज करके, ये अपने सिमिलरली इसी तरीके से आए हैं। अब अपना नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे जो कि हमारा हो जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अपन ऐसे देखें, जो सेट में आते हैं ना अपने मेंबर्स या फिर अपने एलिमेंट, वो दूसरे सेट में ना आए तो वो ही अपना कॉम्प्लीमेंट हो जाए। डेफिनेशन देखें, इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट and A is a subset of universal set, then complement of A is set of all element in universe that are not in A। इसको अपन है ना डायग्राम के रूप में अच्छे से समझते हैं जो अपन देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की जो हमारी नोटेशन हो जाती है ना वो ऐसी हो जाती है, A कॉम्प्लीमेंट और A टू द पावर C। ये देखिए A टू द पावर C टाइप, ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट है और इसको अपन A डैश भी बोल सकते हैं, ऐसे A डैश। तो इसका मतलब क्या है, तो जो अपना सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो सेट के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाते हैं एक कॉम्प्लीमेंट में। अब जैसे कि इधर देखिए यहाँ पे एक सेट है ए, ये देखिए सेट ए है जिसमें 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट में अपन ने ले लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा ना वो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है, ये देखिए यूनिवर्सल सेट में हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6, हमारे सेट ए में क्या है 1 3 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएंगे 2 4 5 6, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से अपन सेट ए को माइनस कर देंगे। अपन ने डिफरेंस देखा अपने सेट का डिफरेंस, तो यू माइनस ए क्या होगा, यू में से ए एलिमेंट के, ए सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो, ठीक है।
तो ये जो अपन डायग्राम में से अगर समझें तो देखिए ये अपना U जो है अपना यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्स का एरिया है, ठीक है, यूनिवर्स का एरिया है ये पूरा। और ये जो है हमारा अर्थ मान लो, ठीक है, ये अपना अर्थ है, ये पूरा यूनिवर्स और स्पेस है। अब अपन को ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अर्थ का कॉम्प्लीमेंट जो अर्थ पे नहीं है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अर्थ पे क्या नहीं है, मास, अर्थ पे मास नहीं है, बोलना सही रहेगा, मास, जुपिटर, ये अपने यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। और ये जो अपने अर्थ के अंदर क्या, अर्थ के अंदर अर्थ, ये अर्थ के अंदर अपना पैसिफिक अटलांटिक ओशियन है। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो अर्थ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो अर्थ के पास नहीं है, मतलब ए के पास जो नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्स का कुछ भी आ सकता है। अब अपन यूनिवर्स किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को मान ले, ठीक है, एलिमेंट्स के सेट को मान ले, जैसे अपन ने 1 2 3 4 5 6 ये अपन ने यूनिवर्सल सेट बनाया, और एक सेट था 1 2 3 5, ये अपना ए सेट था। तो यूनिवर्स में से ए को माइनस करो, अपना ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा अपन को, ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी नोटेशन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब इसमें अपन देखें, देखिए ये अपना पहला यूनिवर्सल सेट हो जाता है ABCD, 4 एलिमेंट का अपन ने यूनिवर्सल सेट लिया। एक सेट लिया अपन ने A एंड C। अब फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से अपन ए को माइनस कर देंगे। तो ए को अपन ने जब माइनस किया यूनिवर्सल सेट में से, अपना अपन को फर्स्ट का क्या मिला, BD, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या है, ए का BD अपना यूनिवर्सल मतलब BD अपना यूनिवर्सल सेट में जो है वो ए में नहीं है, ए में अपना AC है, सॉरी ए में अपना AC है। तो यूनिवर्सल सेट में से अपन ने A एंड C को हटा दिया, बचा अपना BD, तो ये अपना BD यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेकंड का अपन देखिए यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट का यूनिवर्सल सेट है। ए में क्या है अपना 2 एंड 5, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 एंड 5 को गायब कर दो, ये अपन ने 2 एंड 5 को यहाँ से गायब कर दिया, तो अपना क्या बचा 1 3 4, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट आ गया फाइंड सेकंड वाले का। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट थर्ड वाले का अपन देखें तो यूनिवर्सल सेट में 10 20 30 40 है, ए में 20 30 है, तो 20 30 यहाँ से अपन हटा देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से अपना 10 एंड 40 बचेगा। तो ऐसे जो है अपना ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वर्क करता है। नेक्स्ट ऑपरेशन पे अपन करते हैं जंप। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ सेट ऑपरेशन की। हमारा फिफ्थ सेट ऑपरेशन है जो है सिमेट्रिक डिफरेंस। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन सुनाता हूँ पहले। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is a set of elements which are in A or in B but not in both. Not in both मतलब इनका इंटरसेक्शन, इनके कॉमन एलिमेंट। तो ए नोटेशन, इसकी नोटेशन बताता हूँ। ये जो नोटेशन है ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन है, जिसको अपन ट्राइंगल के रूप में शो करते हैं। ये देखिए छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, तो ए एंड बी का जो है सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और उनका यूनियन कर दो। तो ए में से अपन बी को माइनस करेंगे तो जो ए एलिमेंट में जो अपने बी के एलिमेंट है वो हट जाएंगे, और जो बी में है ए के एलिमेंट वो हट जाएंगे, और जो इधर जो दोनों एलिमेंट बचेंगे ना उनका अपन यूनियन कर देंगे। एग्जाम्पल से समझें, ये देखिए ये अपना एग्जाम्पल है, और यहाँ पे अपन इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो a माइनस बी से अपना क्या आ जाएगा, मैं अपन को इधर करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से अपन को अच्छे से इन क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। ये देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी अपना क्या होएगा, a माइनस बी जो अपना आएगा, a में से b के एलिमेंट को हटाओ तो ये आएगा अपना 1 एंड 2, और b माइनस ए अपना क्या आएगा, b माइनस ए मीन्स b में से a के एलिमेंट हटाओ, यानी 3 को हटा दो, तो ये आ जाएगा अपना 4 एंड 5। अब अपन को इधर ये देखिए, यहाँ पे अपन इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 4 5 जो है अपना सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। तो अपना सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, अपना ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी आ जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा अपन ऊपर से देख लेते हैं, चील की तरह ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं। ये अपन इधर ऑब्जर्व करते हैं, ये देखिए a माइनस बी 1 2, b माइनस ए 4 5, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b 1 2 4 5। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका दूसरा फॉर्मूला अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं इधर से रफ करता हूँ और दूसरे फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से जो अपना दूसरा फॉर्मूला बन जाता है ना सिमेट्रिक डिफरेंस का, देखिए ये मैं डालता हूँ अपना दूसरा फॉर्मूला। इधर से जो अपना सिमेट्रिक डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा,
दूसरा फॉर्मूला अपना बनता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ऐसे जो अपना ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अपना सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपना बन जाएगा 3। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी से अपना ये 3 आया, ए यूनियन बी से अपना ये वाला सेट आया। अब यहाँ से जो अपना सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, तो इसमें से अपन को क्या माइनस करना है 3, ये सेट में से अपन को 3 माइनस करना है, तो अपना 1 2 4। ठीक है, और अपना 4 है 1 2 4 5। तो ये ऐसे भी अपना सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है। तो ये देख लीजिए, आप एक बार पॉज करिए वीडियो को, ऊपर से अच्छे से देख लीजिए, पहला वाला फॉर्मूला भी सही है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस के यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी 1 2 4 5, ये मैं आपको बता दिया 2 फॉर्मूले के साथ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे अपन 3 एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से देखिए ए बी सी डी, बी में ये एलिमेंट है, ए में ये एलिमेंट है। फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब देखिए सी इसमें भी कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है, और बी इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है। तो बी सी इधर है, बी सी इधर है, तो इनका सिमेट्रिक या इंटरसेक्शन तो बी सी आ रहा है, तो बी सी को हटा दो दोनों के यूनियन में से, तो क्या बचेगा ए एंड डी। तो देखिए ओनली ए एंड डी बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 3 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस सिमेट्रिक डिफरेंस में से जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो, बचेगा क्या 1 2 एंड यहाँ से 5 6। ये देखिए 1 2 एंड 5 6 यहाँ पे बचा। ए देख लीजिए 2 4 6 एंड बी 1 2 3, 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 हट जाएगा, तो 1 3 4 6। तो ऐसे जो है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस भी अपन ने कवर कर लिया। एंड बेसिक फैक्ट टू रिमेंबर, अब ये हमारे जो है फॉर्मूलाज हैं, ये अपन को याद करने पड़ते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आराम से हो जाती है। तो ये जो है ए यूनियन बी जो होता है अपना, बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। इन सब को जो है ना अपन नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इनके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आराम से इनके अपन एग्जाम्पल समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। और ए यूनियन फाई जो होता है ए होता है, ये आप अच्छे से समझ लेना। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। तो टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर परमानेंटली क्या शेयर तो करिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। बाय बाय।